हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आपको ये बन जाएगी क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं, वरना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को और ये वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ सजेशन हो तो कमेंट भी कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सेल टाइप ए सीक्रेट्स मॉलिक्यूल एक्स इनटू द कल्चर मीडिया। जो एक सेल है ए, तो वो एक्स मॉलिक्यूल क्या करता है, सिक्रीट करता है। फिर सेल टाइप बी इन द सेम कल्चर, ठीक है, ये कल्चर मीडिया है और दूसरा एक सेल है यहाँ पे बी। वो एक्स को रेस्पॉन्ड करता है, मॉलिक्यूल एक्स, बाय एक्सप्रेसिंग प्रोटीन वाई। ठीक है, दैट मीन्स कि ये एक्स को का रेस्पॉन्ड करके एक्स की जो मीडियम उसने सिक्रीट की थी ना ए ने, वो एक्स को रेस्पॉन्ड करके वो क्या करता है, एक प्रोटीन सिक्रीट करता है वाई को वो सिक्रीट करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, बी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ सिग्नलिंग रिप्रेजेंट द इंटरेक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में कौन से टाइप का इंटरेक्शन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे बोला गया है जक्स्टाक्राइन। जक्स्टाक्राइन मतलब आपको पता होगा कि उसको उनको हैंडशेक करनी होती है। ठीक है, इधर का जो ये सेल अगर ए है तो इसका कुछ मॉलिक्यूल सेल ऐसे करके सेल बी के साथ डायरेक्ट अटैच होना पड़ेगा। ठीक है, डेट इज जक्स्टाक्राइन। ठीक है, तो सेल ए अगर है, ठीक है, ये ऐसे करके इसका कुछ पार्ट बी के साथ अटैच होके ऐसे होना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज जक्स्टाक्राइन, उनको हैंडशेक करनी पड़ेगी। लेकिन सिंस ऐसा क्वेश्चन हमें सिनेरियो नहीं दिया गया है, ए ने एक्स सिक्रीट किया, एक्स को कंज्यूम किया, रेस्पॉन्ड किया बी ने, और बी ने सिक्रीट किया वाई। दैट मीन्स ये जो एक्स है ना, वो इंटरमीडिएट फैक्टर आ गया। ए अगर डायरेक्ट बी से हो रहा होता कॉन्टैक्ट तो हम उसे जक्स्टाक्राइन कहते हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद देखते हैं हम ऑटोक्राइन। ऑटोक्राइन में क्या होता है, ऑटोक्राइन में ये एक पर्टिकुलर सेल है, ये कोई मॉलिक्यूल को सिक्रेट की इसने, और यही मॉलिक्यूल वापस इसको सिग्नलिंग कर रहा है। डेट मीन्स यही मॉलिक्यूल के लिए इसी सेल के पास रिसेप्टर है। सो यही जो मॉलिक्यूल है वो इसको ये सेंस कर रहा है, सेल ए। तो ऐसा भी तो नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सेल बी का भी पार्टिसिपेशन हो रहा है। यहाँ दो सेल्स है, ऑटोक्राइन होता तो ये अपने में ही इनफ होता। ठीक है, तो ये इसलिए ऑटोक्राइन भी नहीं होगा हमारा, जक्स्टाक्राइन भी नहीं होगा, तो ये ए और बी ऑप्शन इरेडिकेट हो गया। इसके बाद आते हैं हम इंट्राक्राइन में। इंट्राक्राइन में क्या बोला गया है, इंट्राक्राइन अगर आपको पता होगा डेफिनेशन तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मैं बताती हूँ। इंट्राक्राइन में ये होता है, एक अगर सेल है, ये सेल अगर अपने अंदर अगर ये प्रोटीन ए सिक्रीट कर रही है, तो वो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। ठीक है, अगर ये कोई सेल है, अगर ये सेल प्रोटीन एक्स सिक्रीट कर रही है, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सेल है ए, तो ये अगर एक्स प्रोटीन अगर ए सिक्रीट कर रही है तो ए के अंदर ही एक्स कुछ और बना रही होगी, कुछ सिग्नलिंग इवेंट एक्स ए के अंदर ही कर रही होगी। इसके लिए कोई दूसरा सेल, जैसे कि यहाँ पे बी का मेंशन किया हुआ है, बी की ज़रूरत नहीं है, अपने में ही। इंट्रा मतलब क्या, अपने अंदर ही, मतलब अपने अंदर ही ये एक ही सेल के अंदर वो ये सब रेगुलेट कर रही है, सिग्नलिंग इवेंट्स उसने एक ही सेल के अंदर किया हुआ है, डेट इज इंट्राक्राइन। तो ऐसा सिनेरियो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक और सेल का इन्वॉल्वमेंट है, डेट इज सेल बी। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ। तो 1 2 डी तो हो गया हमारा गलत, तो हम अभी सी ऑप्शन पे जाएंगे, पैराक्राइन। हमको पता है कि पैराक्राइन इज द आंसर, बिकॉज 3 ऑप्शन कट गए हैं। अब पैराक्राइन क्यों हो रहा है ये आप इस डायग्राम से समझिए। सो इस डायग्राम में मैंने बताया आपको, ये देखिए ए सेल है और यहाँ एक बी सेल है। ए सेल कुछ, हमारा सिनेरियो क्या था, ए सेल कुछ मॉलिक्यूल सिक्रीट कर रही होगा, यही मॉलिक्यूल्स बी सेंस करके वाई सिक्रीट कर रही होगी, राइट। तो इस डायग्राम के साथ आप इसको मैच करके देखिए। पैराक्राइन में क्या होता है, एक जितना दूर कोई मॉलिक्यूल होगा उतना कम सिग्नलिंग हो जाएगी। देखिए अगर बी यहाँ होता ना तो सिग्नलिंग इवेंट बहुत ज़्यादा होता है, डेट मीन्स वाई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता। ठीक है, अगर बी इधर है ना, अभी हमने देखा बी इधर है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेल है, तो बी क्या कर रहा है, वाई थोड़ा सा कम सिक्रेट करेगा जितना कि इस केस में सिक्रेट होने वाला था। अगर बी इस पोजीशन पे होता तो वाई बहुत ज़्यादा होता, सिंस यहाँ पे है तो वाई का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम सिक्रेट होगा। दिस कंडीशन इज नोन एज पैराक्राइन। सो पैराक्राइन बोला है, तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या सीन बन रहा है। तो ऑब्वियसली इसमें बन रहा है कि ए ने अपना सिग्नल छोड़ा है, फिर बी के पास वो रिसेप्टर है, बी ने उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड किया है, फिर उसके बाद उसने ये वाई प्रोटीन सिक्रेट की है।
ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। तो इस हिसाब से हमारा डायग्राम फुलफिल हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ आई है। ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे, आपसे अगर बन रही है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही करके मैं आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए ले आऊँगी। अगर ये वीडियो पसंद आई आप लाइक कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ नाइस डे।